हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अल्कोहल की वो केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर आर ओ एच के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एल्कोक्साइड आयन बना था और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर था वही इन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। तो यहाँ पर इन रिएक्शन के लिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1 डिग्री ROH सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये कौन कौन सी रिएक्शंस थी? तो सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल था। रिएक्शन विद मेटल के अंदर क्या बनता है? सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड बनेंगे, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। सेकंड जो रिएक्शन थी वो थी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। हम जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्या करेंगे? एसिड्स क्या होते हैं? जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे? प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। तो जितनी ज़्यादा एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि प्रोटॉन के निकलने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर? अगर ROH को आपने डिसोशिएट कर दिया इस तरीके से तो आपके पास बनेगा RO- और H+। तो जितना ज़्यादा एल्कोक्साइड आयन स्टेबल होगा ये उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा। दैट मीन्स एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्ड जो रिएक्शन थी वो थी एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के अंदर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल से करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH और अल्कोहल का जाएगा H, जिससे आपको क्या ऑब्टेन होगा? एस्टर्स ऑब्टेन होंगे। तो ये जो रिएक्शंस थी वो किसको बताती हैं? ये बताती हैं कि अल्कोहल के अंदर O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। बात करें तो उनके अंदर R और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, रिएक्शंस जिनके अंदर ROH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो। तो अगर मान लीजिए अल्कोहल के अंदर ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो आपके पास मिलेगा R+। ठीक बात है, यहां पर आपको R+ मिलेगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जब ये कार्बोकैटायन बनेगा बच्चे तो क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन के अंदर अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हमेशा ही होगा। तो बात की जाए कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर R और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, यहां पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, मैकेनिज्म, तो सबसे पहले क्या होगा? ROH जो है इसका होगा प्रोटोनेशन। स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1, तो स्टेप 1 होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। जो भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो क्या करेंगे? H+ को डोनेट करते हैं। H+ को डोनेट करेंगे तो यहाँ पर H+ जो है वो ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर के पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जिसके कारण आपको ROH2+ ऑब्टेन होगा। अब ये जो OH2+ है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है।
तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव लेके यहाँ से निकल जाएगा, जिससे आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, R+। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, कार्बोकैटायन ऑब्टेन हो रहा है। तो जब भी कार्बोकैटायन ऑब्टेन होगा तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट की जो भी पॉसिबिलिटी है तो उससे क्या ऑब्टेन होगा, रीअरेंज कार्बोकैटायन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसमें फर्दर क्या होगा, जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन है उसके ऊपर X- न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर जाएगा, जिसके कारण आपको ऑब्टेन होगा RH, जिसे आप बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो ये जो रिएक्शन है उसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। स्टेप सेकंड की अगर बात की जाए, स्टेप सेकंड के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा यहाँ पर, अटैक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर ये हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बात की जाए कि या ये SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी, तो ये SN1 रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स द रिएक्शन विद HX में पूछा जाए कि अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बच्चे, कार्बोकैटायन जिसमें ज्यादा स्टेबल बनता है, दैट मीन्स 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उतना ही SN1 रिएक्शन ये वाली फास्ट होगी। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि HX का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा H+ बनेगा वो उतना ही ज़्यादा OH2 को रिमूव यहाँ से करवाएगा। तो जो ज़्यादा H+ देता है वो ही क्या बनाएगा, इसकी रिएक्शन को फास्ट करेगा। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम हो जाएगा HF। तो आपने पढ़ा HX के लिए रिएक्टिविटी रिएक्शन जो है, HX के साथ आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, RH मिलेगा। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा रीअरेंजमेंट। अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंज कार्बोकैटायन पर X- आकर लग जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस आपको दी जाएंगी कुछ कंपाउंड्स इस तरीके से आपको दिए जाएंगे और आपको रिएक्शन करवानी होगी HBr के साथ या HCl के साथ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन करवानी है, ऐसी रिएक्शन आपको करवानी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले H+ यहाँ आकर लगेगा तो CH3C CH3 CH2 OH2+ बन जाएगा। ठीक है, किसके कारण बनेगा, सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले HBr H+ करेगा। दैट मीन्स स्टेप 1 में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन। दैट मीन्स प्रोटॉन क्या करेगा, OH पर आकर अटैक करेगा, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, OH2+। अब ये जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, आप जानते हैं। तो ये यहां से निकल जाएगा तो आपको मिलेगा
अब ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है उसमें 1,2 मिथाइड शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइड शिफ्ट, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट होगा, जिससे क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो 3 डिग्री जब कार्बोकैटायन आपके पास मिल जाएगा ये वाला, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है अमंग दिस। तो अब क्या होगा, अब यहां पर Br माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, जिससे आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ऐसा प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई वो कैसी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन थी तभी यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट हुआ तो बाद में उस पर रीअरेंज कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन होगी वो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर जो है उसे हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर यहाँ रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, कंसंट्रेटेड HCl। तो ये क्या करेगा, ये भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ROH की रिएक्शन करवा दी, किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, ZnCl2 की, HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में आपने क्या करवाया, इनकी रिएक्शन करवाई। तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, RCl ऑब्टेन होगा। तो इसके अंदर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो सबसे पहले क्या बनता है, ROH पर आकर अटैक करते हैं H+, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, ROH2+, और ये इसके रिमूवल से आपको फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स यहां पर ये जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ कार्बोकैटायन जिसका फॉर्मेशन हुआ है उस पर क्या लग जाएगा, Cl- आकर लग जाएगा, जिससे आपको मिलेगा एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ल्यूकास रिएजेंट क्या आइडेंटिफाई करने के काम आता है, ल्यूकास रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के काम आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो इजीली क्या बनाएंगे, इजीली कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो वो इजीली क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, इंस्टेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, जबकि आपने 2 डिग्री और 1 डिग्री लेंगे तो वो क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगी। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो वो इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगर 2 डिग्री की रिएक्शन करवाई तो वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 5 मिनट्स लेगी, इस रिएक्शन को करने में अप्रोक्सीमेट 5 मिनट्स लेगी। और जबकि आपने 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन करवाना चाहा तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स उस रिएक्शन को होने में लगेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो 1 डिग्री जो है उसके अंदर कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल है, जिसके कारण ये ल्यूकास रिएजेंट स्लो प्रोसेस करता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ल्यूकास रिएजेंट में हमें पता कैसे चलेगा कि ये 1 डिग्री हुआ या ये 2 डिग्री हुआ। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बीकर लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, अननोन अल्कोहल को भर दिया जाएगा। अननोन अल्कोहल को फिल किया जाएगा।
अननोन अल्कोहल का मतलब वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है और 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ से ऊपर से इसमें क्या डालेंगे, ऊपर से इसके अंदर ZnCl HCl को डाला जाएगा एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, जिसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा तो तुरंत ही यहाँ पर इंस्टेंट टर्बिडिटी क्रिएट हो जाएगी, टर्बिडिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो टर्बिडिटी जो का क्रिएट होना ये बताता है कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो ये जो टर्बिडिटी क्रिएट होनी है वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 1 मिनट के अंदर, अप्रोक्सीमेट 1 मिनट के अंदर यहाँ पर टर्बिडिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने अल्कोहल ले लिया, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो और आपने इसको रिएक्शन करवा दिया HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है, तो आपको जो टर्बिडिटी क्रिएट होगी वो होगी इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर इजीली क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन बोला जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, अगर आपने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल लिया तब भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन कैसी हुई, SN1। और यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, HCl और ZnCl2 से जबरदस्ती उसको कार्बोकैटायन को क्रिएट करवा रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 5 मिनट लगेंगे कार्बोकैटायन को फॉर्मेशन करने में। जबकि आपने अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो हम मानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल SN1 रिएक्शन कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बोकैटायन जो है वो बहुत ही लेस स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर HCl क्या कर रहा है, HCl जबरदस्ती उसको OH2+ बना के उसका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ भी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन को हम करवाने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ल्यूकास रिएजेंट से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन अननोन अल्कोहल है वो कैसा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंस्टेंट टर्बिडिटी क्रिएट हो जाती है तो वो कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट टर्बिडिटी क्रिएट होने में अगर मान लीजिए 5 मिनट लगते हैं तो ये अल्कोहल जो हो जाएगा वो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स लग जाते हैं तो वो कैसा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट अगर पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे को अल्कोहल दिया गया है वो कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसी के अंदर जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसे बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी आप कोई अल्कोहल को हीट करेंगे जिसके पास बीटा H हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या कोई भी एसिड की प्रेजेंस के अंदर हाई टेम्परेचर आप देंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा ऑब्टेन होगा जिससे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात की जाए
तो वो सेम निकलती है SN1 रिएक्शन की, सिर्फ उसके अंदर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हाई टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो SN1 और E1 के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि SN1 और E1 में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है। अगर लो टेम्परेचर लिया जाता है तो SN1 रिएक्शन होती है, नहीं तो E1 रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 वही प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन। तो सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है बच्चे, ये H+ जो है इसके पास आकर, ऑक्सीजन के पास आकर क्या लगा लेता है, OH2 का फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है। OH2 का फॉर्मेशन यहां से कर लेता है। और हम जानते हैं कि OH2+ जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो इसके निकलने से यहां पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा बच्चे, स्टेप सेकंड की अगर बात की जाए तो स्टेप सेकंड में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये जो आपने OH2+ ये जो बनाया है ये क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जिसके निकलने से आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पर ऑब्टेन होगा आपको कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, इसको अगर हाई टेम्परेचर दे दिया, इसको अगर आपने यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे दिया तो बीटा से H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन ड्यू टू रिमूवल ऑफ बीटा H। तो बीटा H के रिमूवल से क्या मिलेगा, एल्कीन ऑब्टेन आपको हो जाएगा। तो कैसे ऑब्टेन होगा बच्चे, यहां पर ये H+ यहाँ पर निकल जाएगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर भी यहाँ से बीटा H निकल जाएगा, जिससे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपसे पूछी जाए कि E1 रिएक्शन है या E2 रिएक्शन है या E1C भी मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर जिसके अंदर कार्बोकैटायन पहले बनता है उसे कौन सी रिएक्शन को बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन में उसको E1 रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। HCl के साथ आपको हीटिंग दिया हुआ है, ठीक है, और HCl के साथ आपको टेम्परेचर दे दिया जाता है अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको दे दिया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आप जानते हैं कि ये जो H+ है वो आकर यहाँ पर अटैक करेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। OH2 के रिमूवल से आपको क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है उसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, 1 to H- शिफ्ट होगा, जिससे क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए H+, अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए हीटिंग, तो बीटा कार्बन से क्या मिलेगा, H+ आपको रिमूवल हो जाएगा। तो ये अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, तो आपको सेथजेफ एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, जो मोर क्राउडेड एल्कीन है, जिसको आप बोलते हैं
सेथजेफ एल्कीन, वो मेजर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा। तो इस रिएक्शन को आप क्या रिएक्शन बोलेंगे? इवन मैकेनिज्म। अगर यहाँ पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर दे दिया जाता तो इस कार्बोकैटायन पर क्या लग जाता? Cl माइनस लग जाता, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता, जिसको हम बोलते SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 और E1 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो रिमूवल ऑफ वाटर जो है, अल्कोहल्स में से आपको वाटर को रिमूवल करना है और एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, तो 3 मेथड है जिनसे आप क्या कर सकते हैं? वाटर का रिमूवल कर सकते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको एल्कीन का फॉर्मेशन के मेथड के अंदर बता दी गई हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर H+ और हीटिंग प्रोसेस दिया है तो ये कैसी रिएक्शन होगी? इवन। तो यहाँ पर H+ यहाँ से जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, जिससे आपको रीअरेंज कार्बोकैटायन कुछ ऐसा मिल जाएगा। रीअरेंज कार्बोकैटायन कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जब फॉर्मेशन होगा तो अब बीटा से H आपको निकलेगा और सेथजेफ एल्कीन जो है वो बन जाएगी। तो ये वाली एल्कीन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये जो सेकंड जो मेथड है, सेकंड और थर्ड मेथड है, इनके अंदर कहीं भी कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो Al2,3 अगर आपने दिया तो यहाँ पर सेथजेफ एल्कीन बनती है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको बीटा एलिमिनेशन से। ये अल्फा, ये बीटा और ये इधर ये भी बीटा। तो आपको कुछ ऐसी एल्कीन जो है वो ऑब्टेन होगी। जबकि यहाँ पर THO2 आपने दे दिया तो THO2 की प्रेजेंस में क्या होगा? मोर एसिडिक बीटा H यहाँ से आपको रिमूव होगा। तो ये वाला बीटा H आपको निकलेगा, जिससे ये वाली एल्कीन जो है, हॉफमैन जो टाइप की एल्कीन है, वो आपको ऑब्टेन होगी। तो इन दोनों मेथड के अंदर ना तो कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ना ही रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, SNI मैकेनिज्म या इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं तो आपको RCl, SO2 और HCl ऑब्टेन होते हैं। तो ये अल्काइल क्लोराइड को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो साइड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होते हैं वो दोनों ही गैसियस होते हैं। तो जो ये अल्काइल हैलाइड बनेगा वो इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसको SNI मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है? तो उसको समझने के लिए हमें अल्काइल ग्रुप जो है उसको क्या लेना होगा? कायरल लेना होगा। तो सपोज यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ये हम अल्कोहल ले रहे हैं जो कि क्या है? कायरल है, जिसकी चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट से फुलफिल है। अब यहाँ इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है SOCl2 के साथ में। जब आप SOCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले तो HCl का रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? ये जो Cl है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाता है, जिससे ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से रिमूव क्या हुआ? SO2 यहाँ से रिमूव हो गया है, SO2। और यहाँ पर Cl जो है उसी जगह पर आकर लगता है जहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है,
तो इसे बोला जाता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर जो है Cl उसी जगह पर आकर लगा है जहां पर कहां है, जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ था, तो इसे बोला जाता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो न्यूक्लियोफाइल ये जो है उसने क्या किया, इंटरनल इसको सब्स्टिट्यूट किया है, जिस कारण इसे बोला जाता है, इसी कारण इसे बोला जाता है इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स इसे SNI मैकेनिज्म बोला जाता है। कोई भी आपको कायरल कंपाउंड देकर वो रिएक्शन करवा देगा SOCl2 के साथ में, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स इस मैकेनिज्म को बोला जाता है SNI मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन के अंदर पिरिडिन दे दिया जाता है, इसी रिएक्शन के अंदर SOCl2 के साथ में पिरिडिन दे दिया जाता है, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होती है। और SN2 मैकेनिज्म के अंदर आप जानते हैं कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको जो Cl इसमें ऑब्टेन होगा वो OH की जस्ट अपोजिट साइड पर लगा हुआ मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हम SN2 मैकेनिज्म और इसे बोलेंगे हम SNI मैकेनिज्म। तो यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ हो जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पिरिडिन डालने से ऐसा क्या होता है, तो पिरिडिन डालने से पिरिडीनियम क्लोराइड जो है, पिरिडीनियम क्लोराइड के अंदर जो Cl- है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सोल्व करना है आप देख लीजिए। SOCl2 नॉर्मल दिया हो तो रिएक्शन यहाँ पर कैसी होगी, SNI मैकेनिज्म, और यहाँ पर आपके क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, जिसे आप बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ ऐसा होगा। जबकि आपने यहाँ पर पिरिडिन ले लिया तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो इन्वर्जन या रिटेंशन की बात की जाए तो इन्वर्जन और रिटेंशन ओनली उस कार्बन पर होता है जो कि क्या हो, कायरल हो। तो इस कायरल कार्बन पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हो रहा है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, वहाँ पर एज इट इज़ लग रहा है। रिटेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पर लिविंग ग्रुप जहाँ से निकल रहा है उसी पर दूसरा ग्रुप आकर अटैच होगा, जबकि इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है जो आने वाला जो ग्रुप है वो उसकी जस्ट अपोजिट साइड पर अटैच होगा। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, तो इस रिएक्शन को भी हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के टाइम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी अल्कोहल को PCl5, PCl3, PBr3, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, और इनके अंदर जो है R और OH के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है, जिससे क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो देखिए इसमें हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल लें, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो आपको एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होते हैं, CH3CHO। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले लिया तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन आपको यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल अगर आप लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, और एल्डिहाइड का
इजीली ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, अगर आपने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल लिया, दैट मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल लिया, तो उसका ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन्स ऑब्टेन होंगे। दैट मीन्स यहां पर क्या मिल रहा है, एसीटोन। ठीक है, और इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिल रहा है, एसिड हैविंग सेम कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम जो है वो सेम है जो एल्डिहाइड में थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर एसिड जो मिलेगा तो वो मिलेगा CH3COOH। ठीक है, जो कि क्या होगा, 1 कार्बन कम होगा उसके अंदर, 1 कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और उसका ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और अगर आपने इसको ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करवाने की कोशिश की तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद भी इसने आपने ऑक्सीडेशन जारी रखा तो ये बॉन्ड टूटने से आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन ऑब्टेन होगा। और फिर भी आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर रखा तो एक कम कार्बन का एसिड जो है वो आपको ऑब्टेन यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के काम आएगा। टर्शरी अल्कोहल्स आपने लिया तो कार्बन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और एसिड जो है इजीली नहीं बन पाएगा इसमें और इसमें। जबकि यहाँ पर अगर आप लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या हो जाएगा, इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस रिएक्शन के अंदर कि ये जो रिएक्शन है यहीं पर स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स एसिड एल्डिहाइड ही आपको ऑब्टेन हो, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 के अंदर आपको रिएजेंट क्या लिखने होंगे, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ तक चाहते हैं कि एल्डिहाइड तक रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, इफ वी वांट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन of alcohol up to aldehyde, then we will use mild oxidizing agent। We have to use mild oxidizing agent, that is example हो जाएगा इनका PCC, इसे बोला जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर आपको लेना होगा यहाँ पे कॉलिन्स रीजेंट, या फिर आपको यहाँ पर लेना होगा कॉलिन्स रीजेंट जो कि CrO3 और पिरिडीन है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक तो हम लेंगे पिरिडीन, एक लेंगे CrO3, ठीक है, और लेंगे हम HCl। तो पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट यहाँ पर इसको, इनका तीनों का जो है मिक्सचर है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करे अप टू एल्डिहाइड्स, जबकि यहाँ पर कॉलिन्स रीजेंट भी यही काम करता है। तो जनरली यहाँ पर यूज करने के लिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और जनरली हम इसको क्या यूज करेंगे, अगर आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो अप टू एल्डिहाइड, तो जनरली जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, पीसीसी, जिसे बोला जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जोन्स मेथड। जोन्स मेथड में आप क्या लेते हैं, CrO3 एंड एसीटोन को यूज किया जाता है। तो ये 3 रिएजेंट है जो कि क्या है, माइल्ड रिएजेंट है। माइल्ड रिएजेंट क्या होते हैं, जो कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, और कहां तक ऑक्सीडेशन करेंगे, अप टू एल्डिहाइड। अल्कोहल की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीहाइड्रोजिनेशन, दैट मींस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन किसको बोलते हैं हम, H2 का प्लस होना, और डीहाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा, H2 का रिमूवल। तो डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो है वो करवाया जाता है कॉपर और 573 केल्विन पर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो मेथड है वो डिफरेंशिएट करने के काम में आएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहां पर अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और इसको हीट किया कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा डीहाइड्रोजिनेशन। का मतलब क्या है, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है एक H यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास ऑब्टेन जो होगा वो हो जाएगा CH3CHO। तो आपको एसिड एल्डिहाइड यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, दैट मीन्स आपको क्या ऑब्टेन होंगे, एल्डिहाइड्स जो है ऑब्टेन होंगे। लेकिन अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और यही 573 केल्विन और कॉपर की प्रेजेंस के अंदर आपने इसको हीट किया, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, दैट मीन्स आपको क्या ऑब्टेन होंगे, कीटोन्स ऑब्टेन होंगे, जिसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एसीटोन। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया और 573 केल्विन पर आपने उसको हीट किया, तो आपको एल्कीन ऑब्टेन होती है, ठीक है। क्या ऑब्टेन होगी, एल्कीन ऑब्टेन होगी ड्यू टू डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये जो मेथड है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करने का काम में आती है। टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा, एल्कीन देगा, प्राइमरी अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन्स ऑब्टेन करेगा। तो अब हम नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की उसके बाद में जितनी केमिकल रिएक्शंस है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम चलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपको जो गिवन अननोन अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन अल्कोहल, अननोन अल्कोहल है आपके पास, वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो सबसे पहला जो मेथड है उसे हम पढ़ लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट बोले, पहला जो मेथड है वो क्या है, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। तो यहां पर अगर आपने अल्कोहल ले लिया, अगर आपने अल्कोहल लिया 1 डिग्री, आपने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल या आपने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है।
यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो तीनों ही टाइम कैसी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन यहाँ पर होगी। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, अप्रोक्सीमेट 5 मिनट लेगा रिएक्शन को करने में, 5 मिनट, जबकि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल कितना टाइम ले लेगा, 30 मिनट्स ले लेगा। दैट मीन्स यहाँ स्लो प्रोसेस होगी क्योंकि यहाँ SN1 रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती है। तो ल्यूकास टेस्ट की बात करें तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर लेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारे पास गिवन कंपाउंड जो है, वो गिवन अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। दूसरा सेकेंड जो बात की जाए इनका डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या प्रोसेस है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्कोहल को कॉपर और 573 केल्विन के साथ हीट करते हैं। तो अल्कोहल जो होगा हमारे पास वो हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएगा हमारे पास, कॉपर और 573 केल्विन अगर आपने दे दिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो दैट मीन्स इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है सेम इसके जैसा ही, वो क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर हमारे पास तो वो बनाएगा एल्डिहाइड जिसका इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। दैट मीन्स सेम कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ऑब्टेन होगा, सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको ऑब्टेन होगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो आपको कीटोन ऑब्टेन होंगे, आपको ऑब्टेन होंगे कीटोन्स, और इनका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा जिससे आपको RCOOH तो मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा, लेस कार्बन का, ठीक है। लेकिन अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल को अगर आपने ऑक्सीडाइज करवाया तो पहले आपको मिलेगी एल्कीन, उसके बाद आपको मिलेगा कीटोन और थर्ड आपको मिलेगा, इसी के फर्दर ऑक्सीडेशन हम करवाते रहें ड्यू टू विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें भी क्या होगा, एक कार्बन कम होगा। तो ये तीन मेथड जो हैं बहुत अच्छे मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो उसके अंदर होगा RCH2OH ग्रुप, है ना। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहाँ पर होगा RCHOHR ग्रुप, जबकि टर्शियरी अल्कोहल में कैसा होगा, RCROH ग्रुप। ठीक बात है। यहाँ पर इन तीनों की करवाई जाती है, इनको हम क्या करवा देते हैं, सबसे पहले इनको करवाया जाता है रेड फास्फोरस एंड I2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ भी हम करवाएंगे रेड फास्फोरस और I2, यहाँ भी इन तीनों को रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले रेड फास्फोरस एंड I2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयोडाइड ऑब्टेन होगा। यहाँ पर तीनों में ही क्या ऑब्टेन होगा, आयोडाइड ऑब्टेन होगा। तीनों में ही जब आपको आयोडाइड ऑब्टेन हो जाएगा, इसके बाद इनकी फर्दर रिएक्शन करवाई जाएगी।
इन तीनों की फर्दर रिएक्शन करवाई जाएगी यहाँ पर AgNO2 के साथ में। AgNO2 के साथ में तीनों की ही रिएक्शन करवाई जाएगी। तो AgNO2 के साथ जब ये रिएक्ट होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, यहाँ पर बन जाएगा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पर बन जाएगा 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी HNO2 के साथ में, HNO2। HNO2 क्या होता है? NaNO2 और HCl का मिक्सचर होता है। तो HNO2 के साथ जब आप यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। तो आपको ऑब्टेन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा RC डबल बॉन्ड NOH NO2। इसे बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बोला जाता है। जबकि यहाँ पर आप इनकी HNO2 के साथ यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर H2O यहाँ भी रिमूव हो जाएगा, जिससे ऑब्टेन होगा R2C NO2 एंड NO। इसे बोला जाता है स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। अब इसकी आगे फर्दर रिएक्शन यहाँ पर करवाई जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल की। अगर आप HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर H नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जिसको आप बोलेंगे नो रिएक्शन बोला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद जो है हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ तो आपको जो है इसका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। नाइट्रोलिक एसिड का क्या मिल जाएगा? सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। जो ये सोडियम सॉल्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। ये कैसा कलर का होगा? रेड कलर का होगा। जबकि यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल की आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑब्टेन हो जाएगा। जब यहाँ पर कुछ बना ही नहीं है तो इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है, यहाँ तो ऑब्टेन हो रहा है रेड ब्लू और ये हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस। दैट मीन्स इस टेस्ट को बोला जाता है RBC टेस्ट। RBC टेस्ट क्या हुआ? 1 डिग्री तो देगा रेड कलर, 2 डिग्री देगा ब्लू कलर एंड 3 डिग्री जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो 3-4 मेथड हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अल्कोहल की जितनी रिएक्शंस हैं वो आज हमने कंप्लीट